अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 15 खरगोश और हाथी। इसके पहले के टास्क में हम खरगोश और हाथी की पाठ की यानी इकाई की समझूती, नए शब्द, शब्दार्थ देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एक सरोवर के किनारे कई सारे खरगोश रहते थे। वहाँ पे सरोवर के आसपास की गीली ज़मीन के अंदर उनके बिल यानी उनके घर थे। कुछ समय के बाद वहाँ पे कुछ हाथियों का झुंड आया, जिसमें कुछ हाथी और हाथियों के बच्चे बड़े ही शरारती थे। वह वहाँ पे पानी से खेलते, कूदते और ज़मीन में लौटते थे, जिसकी वजह से उनके वज़न के कारण वहाँ पे रहने वाले ज़मीन के अंदर के सभी खरगोश दब जाते थे, जिसकी वजह से खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा और हाथी से जाकर कहा कि भाई हम चांद के भांजे हैं, वह आपसे बहुत गुस्सा है क्योंकि आपकी वजह से हमारे कई साथी दब गए हैं। उसके बाद जब रात को आसमान से में चांद आया और चांद का जो प्रतिबिंब परछाया सरोवर के पानी में आया और हवा की वजह से जब वो लहरें खाने लगा, तो उसे हाथी को लगा कि चांद उनसे बहुत गुस्से हैं, वह गुस्से के कारण काँप रहे हैं। यह देखकर समझकर फिर हाथी ने अपनी सूंड उठाई। उनको देखकर सभी हाथियों ने भी सूंड उठाई और चांद से माफ़ी मांगी और कहा कि हम किसी और जंगल में चले जाते हैं और इसके बाद हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो, उसका हम ध्यान रखेंगे। ये था हमारी इकाई 15 खरगोश और हाथी। तो चलिए अब हम इस पाठ के इस इकाई के कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरों के अर्थ। सबसे पहला है गुस्से से कांपना यानी क्रोधित होना, फुलाना समाना यानी अत्यंत खुश होना, ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना, अभिवादन करना यानी सत्कार करना। यह 4 मुहावरों के अर्थ आपको 3-3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। कैसे? सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न हमें बताए गए हमें उसका उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है खरगोशों के बिल कहाँ थे, यानी खरगोश कहाँ रहते थे, उनके घर कहाँ थे, जिसका उत्तर है खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली ज़मीन के अंदर थे। हम जब पाठ की समझूती देखी थी तो हमने देखा था कि सरोवर के किनारे की जो गीली ज़मीन होती है उसमें छेद करके यानी बिल बनाकर खरगोश के बच्चे और खरगोश वहाँ रहते थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? उत्तर खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज़ है। यह किसको कहते हैं? खरगोश हाथी और हाथी के सरदार से कहते हैं कि हम चांद के भांजे हैं और सरोवर में रोज़ ही हमें चांद यानी चंदा मामा मिलने आते हैं, जो आपसे बहुत ही नाराज़ है। प्रश्न 3, पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? उत्तर पूर्णमासी का चांद गोल होता है यानी संपूर्ण पूरी तरह से गोल होता है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, जो हमने समझूती में देखा था कि जब हवा चलती है तो हवा के कारण सरोवर का पानी हिलता है, जिसकी वजह से उसमें दिख रहा चांद का परछाया भी हलता यानी ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न 5, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से हाथियों के सरदार ने माफ़ी मांगी, यानी कि चंदा मामा
हाथियों से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे। आगे देखिए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। इससे पहले जब भी हमने अनुवाद देखा है, हर बार मैंने आपको बताया है, आज फिर से बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए या फिर गुजराती में अनुवाद कीजिए, तो हमें गुजराती में ही अनुवाद करना है, यानी मातृभाषा यानी हमें उसे भी गुजराती में ही अनुवाद करना है। नंबर 1, सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी, जिसका गुजराती है सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। नंबर 2, हम चांद के भांजे हैं, जिसका गुजराती अनुवाद है અમે चंद्रना भाणेज छिए। नंबर 3, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, जिसका गुजराती अनुवाद है हाथीओना टोळामां કેટલાક તોફાની हाथी હતા। नंबर 4, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, गुजराती अनुवाद है ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। यह हमारा इकाई यानी कि हाथी, खरगोश और हाथी यहीं पे पूर्ण होता है। आगे हमने जो मुहावरे देखे वह आपको 3 बार लिखने हैं और प्रश्नों के उत्तर और गुजराती अनुवाद आपको एक बार सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। कैसे लिखना है? सुंदर स्वच्छ अक्षर से। हमारी यह इकाई यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।